और कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी प्रेस रिलीज के साथ आपको मिल जाएगी। मैं गुजारिश करती हूं सर, आप इस अहम मुद्दे पर प्रेस को संबोधित करें, क्योंकि इस समय बेरोजगारी के अलावा अगर जनता सबसे ज्यादा किसी चीज से त्रस्त है तो वो कमर तोड़ महंगाई से है। और कल बजट है और देखना है कि वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ करती हैं या आमतौर की तरह मैं लहसुन प्याज नहीं खाती और पेट्रोल की कार में नहीं चलती कहकर जनता के घावों पर और नमक रगड़ती हैं। सर बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी। सम्मानित प्रेस के मेरे सभी साथी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। चुनाव में शमशान कब्रिस्तान, तमचे और दो लड़के, एक दूसरे के लिए गाली गलौज, हर बार की तरह फिर सब चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रही हैं, सिवाय उनके जिनका उत्तर प्रदेश और देश की जिंदगी पर असर पड़ता है। महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को तमचे से मारिए या इत्र छिड़क कर मारिए या कैसे मारेंगे, ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा है। इन्हें शमशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दबाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए, क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। और इसीलिए हमने इस पुस्तिका का जो शीर्षक है, वो लोगों की जो जबान है कि महामहंगाई भाजपा लाई, यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा को हराइए, महंगाई पर विजय पाइए, क्योंकि जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वो दे रहे हैं उजाले की दुहाई। ये इस चुनाव की सच्चाई है। साथियों, मोदी सरकार, योगी सरकार, जब ये शब्द ज़बां पर आते हैं तो लोगों का ख्याल सीधे उनकी खाली जेब में जाता है। और हर देशवासी आज केवल एक बात दोहराता है कि एक तो आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ महंगाई का गम। सुबह उठकर जब लोग चाय बनाते हैं तो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार है। खाना बनाते हैं तो खाने का तेल 200 रुपया पार है और दाल 150 रुपया पार है। काम पर जाते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकार नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी, उसकी कीमत भी दुगनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गई तो जो चाय 130 और 140 रुपया किलो थी, वो आज 400 और 500 रुपया किलो हो गई। दाल, चना, राजमा, टमाटर, अरहर, मटर, मूंग, सब कुछ लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए कई साथी कहते हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और जिस भूमि से मैं आता हूं, कुरुक्षेत्र की भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, उनकी कर्म भूमि, हमारी संस्कृति लगभग एक ही है। तो इसलिए कहते हैं कि अब जो डायन महंगाई है वो मोदी योगी सरकारों में घर जमाई बन गई है। तो एक तरफ देश के लोग महंगाई की आग में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिए हैं, तो दूसरी तरफ 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 780 करोड़ से बढ़कर
और आज हो गई है 4,850 करोड़, यानी 550% बढ़ गई। और हमारे दो की संपत्ति हर रोज 1,000 करोड़ बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब तो काटी जा रही है, पर बीजेपी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है। आपकी तो तनख्वाह कट रही है, आपकी तो आय कम हो रही है, पर बीजेपी की आय 700 करोड़ से लेकर अब 4,850 करोड़ हो गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, पूंजीपतियों को सींचो, किसान, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग को की कमाई को खींचो। इस महंगाई पर हम 5 या 6 आपको आंकड़े और तथ्य देना चाहते हैं और फिर आपके सवाल में लूंगा। 12 साल में, पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा थोक महंगाई आज 14.23% पर है। छोटा सा एक आंकड़ा है भारत सरकार का। खुदरा महंगाई भी लगभग 6% पे है, 5.59%। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है एक्साइज ड्यूटी से। अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार की एक्साइज ड्यूटी हो तो आज पेट्रोल की कीमत लखनऊ में 26.5 रुपया कम हो जाएगी और डीजल की कीमत 25.25 रुपया कम हो जाएगी, अगर हमारे समय की हो। 2014 में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। मैं 7 साल की अगर औसत लगाऊं तो वो $40 बनती है, यानी 300% के करीब कम लगभग। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरेआम लोगों की जेब काटकर लूट रही है। कांग्रेस के समय पेट्रोल 71 रुपया था, आज उसी पेट्रोल की कीमत लखनऊ में मुझे लगता है कि लगभग 95.5 रुपया है, लगभग 95.5 रुपया लखनऊ में है, दिल्ली में 95 के करीब है, और डीजल की कीमत 86 रुपया 87 रुपया के बीच में पूरे देश में। 3 रुपया 56 पैसे डीजल पर एक्साइज लगाती थी कांग्रेस, जो आज 22 रुपया है। 9 रुपया 20 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज लगाती थी कांग्रेस, जो कम होने के बाद भी 7 साल के बाद आज भी 24 और 25 रुपया है। यह वास्तविकता है। और जो घरेलू और गैस है, कमर्शियल गैस है, पाइप्ड गैस है, उसकी कीमतों में अलग आग लग गई। 400 रुपया का बार बार मोदी जी ने सब जगह पेट्रोल पंप पर अपनी फोटो लगवाई, कहा उज्ज्वला बहनों को मैं गैस दूंगा। आज सारी उज्ज्वला बहनें लकड़ी, उपले, जिन्हें खड़ी बोली में हम यूपी हरियाणा में गोसा कहते हैं, और चूल्हे के ऊपर या दोबारा मिट्टी का तेल कहीं गलती से मिल जाए तो उससे दोबारा रोटी पकाने को मजबूर हो गई। 400 रुपया का गैस सिलेंडर 937 रुपया 50 पैसे लखनऊ में है, और हिंदुस्तान में कई जगह 1000 रुपया से ज्यादा है। एक रुचिकर बात पर जरूर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमत कम हो गई। 2014 में गैस थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मिलती थी, उसकी कीमत थी $880 प्रति मीट्रिक टन। वो आज कम होकर रह गई $775 प्रति मीट्रिक टन, यानी $105 प्रति मीट्रिक टन गैस की तो कीमत कम हो गई, पर गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपया हो गया। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तलो, नाली से गैस बनाओ, योगी जी भी ऐसा कहते हैं, वो रोजगार है, पर उसके लिए सिलेंडर चाहिए। पकोड़े तलने के लिए वो 2000 रुपये का हो गया गैस का सिलेंडर, कमर्शियल जो गैस का सिलेंडर है। जो घरों को पाइप्ड गैस देते हैं हम,
वो 2014 में 24.5 रुपया प्रति यूनिट थी, वो भी अब 35 रुपया 61 पैसे प्रति यूनिट हो गई, यानी वो भी 54% बढ़ गई। और ये जो सीएनजी है, अब तो बहुत जगह सीएनजी चल पड़ी। सीएनजी कांग्रेस के समय में 38 रुपया 15 पैसे थी, आज 68 रुपया 10 पैसे प्रति किलो है, तो 75% वो भी बढ़ गई। ये कारण है। गैस, पेट्रोल, डीजल सबसे बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर महंगाई में ये हैं, और इन तीनों के रेट सीधे दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों एक स्टेट टैक्स लगाकर और एक केंद्रीय एक्साइज लगाकर बढ़ाती जा रही है। एक और चीज है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारे लिए गरीब का सबसे बड़ा आवागमन का रास्ता रेल है, क्योंकि 2.5 करोड़ देश के लोग हर रोज भारतीय रेल से सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। कांग्रेस के समय रेल का भाड़ा था 32 पैसे प्रति किलोमीटर। मोदी जी और योगी जी ने उस भाड़े को कर दिया है 1 रुपया 10 पैसे प्रति किलोमीटर, यानी 343% की वृद्धि हो गई रेल भाड़े में। प्लेटफॉर्म टिकट। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महंगाई का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2014 के बाद जिस तरीके से एलपीजी के दाम 54% बढ़ गए हैं, खाने पीने की चीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उससे आम जनता परेशान है। महा महंगाई भाजपा लेकर आई नाम से एक बुकलेट भी जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।